नमस्कार दोस्तों, रश्मि के घर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन की बर्फी। आपको ये सामान देख करके ही लग गया होगा। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, 2 कप बेसन और 1 कप दूध। आप मेजरमेंट के लिए कोई भी कटोरी या बर्तन ले सकती हैं, उसे आप कर सकती हैं। तो उसके लिए एक बाउल ले करके उसमें 2 कप बेसन, ये पतली वाली बेसन है, आप मोटी वाली भी कर ले सकते हैं। आप जो बेसन आपको मिलेगा आप वो बेसन ले सकते हैं। 2 कप बेसन और डाल करके और इसे अच्छी तरह से बेसन को आप छान लीजिएगा। उसके बाद थोड़ी थोड़ी दूध डाल देंगे इसमें, इस तरह डाल करके अब इसे अच्छी तरह से फेंट लेना है, गाढ़ा घोल बना लेना है। ये बर्फी बहुत ही टेस्टी बनती है और ये ना आपके ना मतलब कि वो हार्ड भी नहीं होगी, बिल्कुल दानेदार भी होगी। पतली वाली बेसन है तो भी ये दानेदार होगी। वो तो मैं आगे बताऊंगी कि इसे दानेदार बनाने के लिए क्या करना है, पर पहले इसे अच्छी तरह से फेंट लेना है। इसमें एक भी लंग्स नहीं रहना चाहिए। इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। देखिए इसे फेंटते फेंटते इस तरह से होनी चाहिए गाढ़ी। ये इसमें ना हम लोग मावा डालेंगे ना ही मिल्क पाउडर डालेंगे, तो भी ये बहुत ही टेस्टी बेसन की बर्फी बनेगी। देखिए आगे आगे देखिएगा मैं कैसे बनाती हूँ। देखिए इसे अच्छी तरह से देखिए फेंट लिए। अब इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे, तब तक बेसन भी अच्छी तरह से फूल जाएगी। देखिए पूरे 10 मिनट अब मेरे पूरे हो गए हैं। तो ये देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह का, देखिए आपकी घोल भी इस तरह से ही होनी चाहिए। अब इसे चलते हैं गैस पर बनाते हैं। उसके बाद गैस का ऑन करके बिल्कुल गैस लो करके और कढ़ाई रख देंगे उस पे, और कढ़ाई बहुत गरम नहीं होने देंगे। उसी बीच इसमें हाफ कटोरी घी, अब जैसे आप 2 कप बेसन लिए हैं तो 1 कप दूध, तो हाफ कटोरी उसी कप से या जिससे भी आप नापिएगा उसी से हाफ कप घी डाल देना है। कढ़ाई इतना ही गर्म होना चाहिए कि घी बस मेल्ट हो जाए। देखिए ये हो गई। सारे घी को मैं इसमें डाल देती हूँ। घी गरम हो रही है। अब जैसे ये है, अब घी ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए, बस घी मेल्ट ही होना चाहिए। उसके बाद ये सारे बेसन को इसमें डाल दूंगी। ज्यादा गरम में नहीं डालिएगा, नहीं तो अगर घी गरम हो जाएगी तो ये आपके पकौड़े बन जाएंगे। सारे को इसी तरह से मैं डाल दूंगी। जब इसे डाल देंगे तो इसे अच्छी तरह से चलाते रहेंगे, ये चिपके नहीं, और अच्छे से आपस में घी को मिला देंगे। अगर आपके पास नॉन स्टिक कढ़ाई होगी तो आप वो लीजिएगा। मैं तो अभी नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं ले रही हूँ। नॉन स्टिक कढ़ाई रहेगी तो आपकी चिपकेगी कम, तो आपको मेहनत कम करना पड़ेगा। इसी तरह से आपस में इसे मिलाना, देखते देखते ना सारे घी को बेसन सोख कर लेगा। देखिए इसे इसी तरह से मीडियम बिल्कुल लो आंच पर ही इसी तरह अलट पलट करके इसे पकाना है। देखिए सारे घी को बेसन सोख कर ली। बस ध्यान देना है कि इसे चिपकने नहीं देना है, जलने नहीं देना है। अगर आप नॉन स्टिक में बनाइएगा तो आपको परेशानी कम होगी, कम मिलाना पड़ेगा और चिपकेगा नहीं। लेकिन बिना नॉन स्टिक का भी ये बन जाता है। देखिए इस तरह सब, देखिए धीरे धीरे ये फूलने लगी है और दानेदार होने लगी है। इसी तरह से इसे अभी भूनते रहेंगे। इसे चलाते चलाते इस तरह चलाते रहेंगे, इसे रोकेंगे नहीं। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, 4 चम्मच सूजी। आप या तो फिर जिस कप से लिए हैं, जैसे 2 कप आप लिए हैं बेसन, तो ये आप हाफ कप सूजी ले सकती हैं। इस तरह से इसे अब चलाते रहेंगे। देखिए इसे इसी तरह से चलाते रहेंगे। ये अब बिखरना शुरू हो गई है। इसी बीच क्या करेंगे, इसमें 1 चम्मच कुटी हुई इलायची, या तो आपके पास इलायची पाउडर है तो वो डाल लीजिए, और नहीं तो इलायची के बीज निकाल लीजिए और उसे कूट लीजिए, और उसके छिलके को चाय की पत्तियों में डाल दीजिए, यूज कर लीजिए, और इस तरह से इसे इसमें डाल देंगे। देखिए भूनते भूनते इस तरह से अब ये बिखरना शुरू हो गया है। अभी ये और थोड़ी सी भुनाएगी। देखिए
अभी और इसे भूनना है। भूनते समय में बस ये ध्यान देने की जरूरत है कि इसकी लो बिल्कुल ही कम होनी चाहिए। देखिए लो इसकी बिल्कुल कम रखिएगा, नहीं तो आपका बेसन जमने लगेगा। देखिए इस तरह से ये भूनना है। और जब तक इधर इसे भून रहे हैं तब तक हम लोग इसकी चाशनी भी बना लेते हैं। तो इसकी चाशनी भी बनाना बहुत ही आसान है। चलिए मैं चाशनी भी बताती हूँ बनाना कैसे बनाना है। इसकी चाशनी बनाने के लिए गैस पर कर लीजिए और एक पतीला छोटा डाल दीजिए। और इसमें ना इसे बीच बीच में चलाते रहिएगा, इसे छोड़िएगा नहीं तो वो खराब हो जाएगा। एक कटोरी चीनी इसे डाल दीजिए और इसी कटोरी से जरा सा पानी, देखिए ये थोड़ा सा पानी, जिससे चीनी मेल्ट हो जाए बस। और अगर बस इतना ही डाल करके इसे भी इधर आप हिलाते रहिए। ये चाशनी अभी बन रही है, तब तक हम लोग इसे चला लेते हैं। बीच बीच में चाशनी को मिलाते रहना है और इधर इसे भी। बस इस चाशनी में 1-2 तार की नहीं बनानी है, ये बस चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी, बस उतना ही उसी तरह से चाशनी बनानी है। तो इसे बनने देते हैं। देखिए ये भूनते भूनते अब इस तरह से हो गई है। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, आप इसे बनाइएगा। ये आपके मुंह में भी चिपकेगी नहीं और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार होती है। और आपका ये न तो बेसन का ये बर्फी न तो हार्ड होगा और अंदर से रसदार भी रहेगा। अब ये और भूनेगी, तब तक चाशनी को भी बीच बीच में चलाते रहना है। तो बीच बीच में इसे भी मिलाते रहना है। अब लास्ट में थोड़ी सी गैस को थोड़ी सी ज़्यादा कर देंगे, गैस की फ्लेम को थोड़ी ज़्यादा कर दीजिएगा। इसे अच्छी तरह से भून लेना है ताकि इसमें से भी थोड़ी सोंधी सोंधी खुशबू आए। देखिए चाशनी बन करके लग रहा तैयार हो गई। देखिए सारी चीनी मिल गई। अब इधर अगर आपके पास केसर है तो आप इसमें केसर डाल सकती हैं, ऑप्शनल है ये। और उसके बाद इसे कर देंगे बंद। अब इधर ये तब तक बेसन अच्छी तरह से भून रही है। इसे मैं बीच बीच में आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस स्टेज पर किस तरह से ये इसका टेक्सचर हो जाता है। अब बेसन लगभग भून गई है। अब क्या करेंगे, इसमें चीनी डाल देंगे। चाशनी जो बनाए थे वो चाशनी को डाल देंगे इसमें और इसे मिलाते रहेंगे। इसे मिलाते रहना है अच्छी तरह से। देखिए बिल्कुल दानेदार है ना ये। अगर आपको लगता है कि चाशनी कम है तो आप थोड़ी सी दूध या तो दूध नहीं सॉरी आप थोड़ी सी पानी डाल सकती हैं हल्का गर्म करके। देखिए अब इसे अच्छी तरह से इसी तरह से मिलाते रहेंगे। ये जो चिपक रही है, अगर आपके पास नॉन स्टिक कढ़ाई होगी तो ये नहीं चिपकेगी उतना, लेकिन अब बिना नॉन स्टिक के भी बहुत टेस्टी बना सकते हैं। देखिए अब ये हो गई। देखिए इस तरह से इसे अच्छी तरह से अलट पलट करके बना लेना है। मैं इसलिए स्किप नहीं कर रही हूँ कि आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखिए। थोड़ी सी वीडियो लंबी चली जाएगी लेकिन ये अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आएगी। देखिए अब ये हो गई है।
और इसकी खासियत क्या है, जब घी ये पक जाएगी ना तो थोड़ी थोड़ी घी कढ़ाई में छोड़ने लगेगी। देखिए ये इस तरह से है, अब कंप्लीट हो गए। देखिए अब ये इस तरह चलाने पे सब एक जगह इकट्ठा होने लगी है, इसका मतलब है अब ये कंप्लीट हो गई है। तो इसे बंद कर देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, फटाफट सबसे पहले फटाफट इसे देखिए, ये 1 चम्मच घी इसमें डाल के इसको चारों तरफ से ग्रीसिंग कर लेंगे। इसे इस तरह से अच्छी तरह से चारों तरफ, ताकि इसे डालें तो चिपके नहीं। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर डाल करके ग्रीसिंग करके और उसके बाद बटर पेपर डाल दीजिएगा, जिससे ही आपको निकालने समय में परेशानी नहीं होगी। देखिए इस तरह से उसके बाद इसे निकाल करके इसमें डालेंगे। उसके से अच्छी तरह से दबा कर इसके पेंदी में थोड़ी सी घी लगा दीजिएगा, जिससे ये चिपके नहीं। उसके बाद इसे अच्छी तरह से दबा करके सेट होने के लिए रख देंगे। प्रेस करके बैठा देना है, या आप हाथ से भी कर सकती हैं। देखिए और उसके बाद आप इस पर थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स आपको जो अच्छी लगती हो, आपके पास जो हो वो आप डाल सकती है। इसे तो पहले ही जब घी लगाई थी उस समय ही डाल देना चाहिए था नीचे, लेकिन मैं भूल गई, इसलिए मैं ऊपर डाल देती हूँ। आप बनाइएगा तो इसे पहले नीचे डालिएगा, पहले ग्रीसिंग कर लीजिएगा। उसके बाद ये ड्राई फ्रूट्स डाल करके उसके बाद ये हलवा इसको डालिएगा, बर्फी को। देखिए बेसन के, देखिए इस तरह से दाब करके मैं बैठा दी हूँ अच्छी तरह से इसे। अब ये अब अच्छी तरह से सेट हो गई है। अब इसे ना 2-3 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर ठंडी होने के लिए रख दूंगी मैं। देखिए ये 2 से 2.5 घंटे तक से हो गए हैं। अब इसे क्या करूंगी मैं, इस तरह से चारों तरफ से इस तरह से कट कर लूंगी, इस तरह से करके मिक्स कर दूंगी। उसके बाद प्लेट लूंगी और इसे इस तरह कट करके उल्टा कर दूंगी। ये करने के बाद ये देखिए निकल गया। अब इसे मैं इस तरह करके इस तरह सीधा कर लेती हूँ। अब इसे आप कट करके देखिए कितनी आसानी से कट हो जा रही है। देखिए इसकी एक एक बर्फी कितनी दानेदार है, ये जरा सा भी नहीं, और आपको ये सूखी हुई भी नहीं लगेगी। देखिए ये तो बिल्कुल दानेदार बन गई है। देखिए इस तरह से आप भी एक बार बनाइए, लेकिन हाँ इसे बनाने के लिए इसका मेजरमेंट सही रखिएगा। जैसे 2 कप बेसन, 1 कप चीनी, 1 कप दूध और आधा कप घी और आधा कप सूजी। आप जिस बर्तन से भी लीजिएगा बस उसका मेजरमेंट आप सही रखिएगा। इस तरह से आप भी बनाइए, है बहुत ही आसान बनाने में, और एंजॉय कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।